सेट थ्योरी का सेकंड पार्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस को आज हम लोग सीखेंगे, गंभीरतापूर्वक सीखेंगे, प्रारंभ से सीखेंगे और बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे। निश्चित रूप से जो समझ में नहीं आ रही होगी सेट थ्योरी वो देख लें, 1 से लेकर के 10वां वीडियो, उस पर डिटेल्स में उसको तैयार कर दिया गया है। निश्चित रूप से आप सभी देख रहे होंगे। आज रिलेशंस और फंक्शंस पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। रिलेशंस पार्ट 1, क्लास 11th में पार्ट 1 मतलब उसका सामान्य पाठ, सामान्य परिचर्चा कहिए या सामान्य ज्ञान। रिलेशन फिर क्लास 12 में भी हम लोग पढ़ेंगे, 11th में भी है, 12 में भी है। आगे अगर कहा जाए तो जो छात्र इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं जो चले जाएंगे, आईआईटी हो या दूसरे प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद कुछ छात्र जो ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन में भी हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे, एमएससी में भी पढ़ेंगे, बीएससी में भी पढ़ेंगे, एमएससी में भी पढ़ेंगे सेट थ्योरी। तो विस्तार बहुत ज़्यादा है और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग रिलेशंस पर जो है चर्चा करेंगे। अब इसको देखा जाए, रिलेशन शब्द जो है क्या है, तो बड़ा प्रचलित शब्द है। संबंध जिसको कहते हैं, दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन क्या होता है, आपके और हमारे बीच में क्या रिलेशन है, तो छात्र और शिक्षक का रिलेशन है, पिता पुत्र का रिलेशन, माँ बेटा का रिलेशन, पति पत्नी के बीच रिलेशन। इसी प्रकार का गणित में भी है संबंध, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। रिलेशन समझने के पहले हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको समझने के पहले हम लोग जो है इसको समझेंगे एक चीज़ पहले, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये ऑर्डर्ड पेयर्स, आज हम लोग ऑर्डर पेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये समझ लेने के बाद में फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में हम लोग समझेंगे और ये समझने के बाद में फिर रिलेशन हम लोग जो है समझेंगे विस्तार से। तो आप जो है आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी धैर्य धारण करके थोड़ा सा विस्तार में लेकर के जाना चाहते हैं। बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ समझे बिना पूरा डिटेल्स हम नहीं कर सकते हैं। नींव मजबूत जितना करेंगे बिल्डिंग उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इसलिए बेसिक को जितना बढ़िया ढंग से हम लोग सीख लेंगे तो आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, बड़ी बड़ी थ्योरम, बड़ा बड़ा ये अपने आप ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है। मान लिया जाए एक पेयर मतलब एक जोड़ा जो है वो ऑर्डर्ड में रखा हुआ है, एक निश्चित ऑर्डर में। अब इसको जो है आप एक चीज जो है समझिए, एक इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0 सामान्य इक्वेशन है। इसमें x का मान क्या निकलेगा, 2 और 1। x का मान निकलेगा 2 और 1। अब मान लीजिए यहाँ इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर में कैसे तोड़ते हैं, x² - ये 8वां 9वां 10वां क्लास में हम लोग बहुत बनाए हैं फैक्टर। x का मान इसमें 2 और 1 निकलेगा। अब x बराबर यहाँ 2 1 है और x बराबर इसको 1 2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क जो है यहाँ नहीं पड़ सकता है। ये जो पेयर है, इस पेयर में ऑर्डर्ड का जो है ध्यान
नहीं रखा गया है, ऑर्डर के ध्यान की आवश्यकता इस पेयर में यहाँ नहीं है। अब इसको जो है हम लोग सेम चीज़ है और ये बराबर है। ऑर्डर्ड पेयर में जब हम लोग इसको लिखेंगे 2 1 और ये इस प्रकार का ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 1 और 1 2, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये अलग अलग चीज़ है दोनों। कैसे अलग चीज़ है? तो ये दोनों एक पॉइंट है, एक बिंदु है और दोनों अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। आइए हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 इस प्रकार का होता है, -1 -2 ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। y है, यहाँ y डैश है, यहाँ भी 1 2 3 इस प्रकार का डिनोट करते हैं। ये पॉइंट 1 2 मान लिया जाए एक कोई पॉइंट है और दूसरा कोई पॉइंट है 2 1। अब देखिए कहाँ हुआ 1 2, मतलब ये पहला जो बिंदु है ऑर्डर पेयर में, पहला जो पार्ट है, पहला जो संख्या है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ये संख्या वाई एक्सिस को डिनोट करता है। एक्स एक्सिस में देखिए 1 यहाँ है, वाई एक्सिस में 2 यहाँ है, इसको जब हम ऐसे करके ये बिंदु होगा 1 2 A 2 1, ये बिंदु होगा 2 1, इसको यदि B इंडिकेट किया, ये दोनों एक होगा। अलग अलग पॉइंट है, ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग पॉइंट है और अलग अलग जो है बिंदु है। अब है क्या इसमें, ये बराबर नहीं हो सकता, ऑर्डर्ड में जो लिखा हुआ है वो इक्वल नहीं हो सकता है। अब है क्या, यहां हम लोग एक चीज और ऑर्डर्ड पेयर में देखेंगे, ए बी ऑर्डर्ड पेयर एक है और सी डी ऑर्डर्ड पेयर एक है, दोनों इक्वल नहीं है। इफ ए बी इक्वल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के बराबर है, ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर से, तो क्या होगा इसमें, ए बराबर सी बी बराबर डी। अगर ऐसा होगा तभी ये ऑर्डर पेयर होगा। अगर इस प्रकार का होगा तो ये ऑर्डर पेयर बराबर होगा, ए बराबर सी बी बराबर डी। अगर ऐसा नहीं है, पहला पार्ट इस ऑर्डर का पहला जो है एक्स एक्सिस वाला पार्ट वो इसके पहले पार्ट के बराबर, ये दूसरा जो सेकेंड डिजिट है वो सेकेंड डिजिट के बराबर, ये यदि नहीं है तो ये जो बराबर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, एक है ऑर्डर्ड पेयर A -1 B -2 इक्वल टू 2 5, ये मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर A -1 B +2 2 3 2 5, तो ये बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें माथापच्ची करने का। ये पहला पार्ट इसके बराबर हो गया, ये दूसरा पार्ट इसके बराबर हो गया, माने क्या हो गया, x -1 इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट x बराबर 3, a बराबर 3, और यहाँ b -2 इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट b बराबर 7। तो ये जो है इस प्रकार से
इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर कतई एक दूसरे के बराबर जो है नहीं हो सकता है। अगर बराबर है तो पहला जो है पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला डिजिट, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा डिजिट, वो जो है बराबर होगा। अब जैसे देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है x माइनस 3 x माइनस 5 बराबर 3 इंटू 9। इसमें x का मान निकालें, मतलब ये निश्चित रूप से ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। कैसे निकलेगा यहां देखिए, x माइनस 3 इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट x बराबर 6, x माइनस 5 इक्वल टू 9 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 14। इस प्रकार से दो ऑर्डर्ड पेयर यदि इक्वल है तो इसका पहला डिजिट इसके बराबर, दूसरा डिजिट इसके बराबर, और नहीं तो इक्वल नहीं होगा। वो जो है एक प्रकार का जो है पार्ट होगा, वो इक्वल नहीं होगा। वो ऑर्डर्ड पेयर वास्तविक में एक पॉइंट है। पहला जो है डिजिट वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और रिप्रेजेंट करते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है एक पार्ट हुआ। अब जो है ऑर्डर्ड पेयर हम लोग जो है जान गए। इसी पर आधारित है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब मान लीजिए एक सेट है A जिसका एलिमेंट है 1 2, दूसरा सेट है B जिसका एलिमेंट है x y। तो एक यदि सेट इस प्रकार से बनता है ऑर्डर्ड पेयर, अब मान लीजिए A क्रॉस B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, ये सेट कैसे बनेगा, 1x, दूसरा 1y, तीसरा 2x और चौथा 2y। मतलब देखिए ये 1 हम लिए यहाँ, और इसका पहला, इसका 1 लिए, इसका दूसरा, इसलिए इसका 2 लिए, इसका जो है x, और इसका 2 लिए, इसका y। ये जो सेट होगा, इस सेट को A क्रॉस B जो है हम लोग कहते हैं A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। इस प्रकार का हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर तैयार किए। तो क्या हुआ, लेट A एंड, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, B टू सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स A एंड B हो जे elements are whose elements in the ordered pair AB where A belongs to A and B belongs to B. Let A and B be two sets है, then the Cartesian product of sets A and B whose elements in the ordered pair इतना AB, जिसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर AB में होगा, where A belongs to A, B belongs to B। यहाँ क्या है देख लीजिए, ये जो हम लोग जो किए यहाँ, अब ये ऑर्डर पेयर में हम लोग यहाँ निकाले कैसे, तो 1x है, 1y है, 2x है, 2y है। यहाँ 1 बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू B। यहाँ ये A में एलिमेंट है, y B में है। ये A में है,
बी में है, ये पहला एलिमेंट ए में है, दूसरा एलिमेंट बी में है, ए बी ए बी ए बी। अब इसको जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पढ़ेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इनटू नहीं पढ़ेंगे इसको। जैसे वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर में ए वेक्टर इंटू बी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ये इंटू नहीं है, डॉट प्रोडक्ट इसको पढ़ते हैं। यहां हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, या इसको हम लोग क्रॉस कह सकते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या ए क्रॉस बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा या ए क्रॉस बी होगा। अब मान लीजिए कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा या ए क्रॉस बी होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार का निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आइए यहाँ कि एक एलिमेंट ए है जिसमें 1 2 3 है, दूसरा सेट बी है, दूसरा सेट बी है जिसका एलिमेंट एक्स वाई है। एक चीज अब आप यहां ध्यान देने लायक है, दोनों में से एक चीज है कि पहला एलिमेंट 1 2 3 और दूसरा एलिमेंट है एक्स वाई। तो 1 2 3 और एक्स वाई में क्या है, अब इसको जो है ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो ये सेट निकलेगा। देखिए इसको ऑर्डर पेयर में लेंगे, पहला 1 एक्स, उसके बाद 1 वाई, 2 एक्स, 2 वाई, 3 एक्स, 3 वाई। अब एक चीज यहां ध्यान देने योग्य है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब दो सेट्स का हम निकालेंगे तो उस सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां देखिए यहां 3 है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यहाँ कितना है 3, कार्डिनल नंबर ऑफ बी बराबर कितना है 2। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ 3 × 2 बराबर 6। यहाँ जो है क्या हुआ, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतना है, तो ग्रुप ये जो सेट बनेगा ए क्रॉस बी उसमें कार्डिनल नंबर 6 हुआ, या ऑर्डर ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। ऑर्डर ऑफ द सेट मतलब जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये सेट, या कार्डिनल नंबर इन ये सेट, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये सेट। 3 × 2, तो देयरफॉर यहाँ हम लोगों का क्या हो गया इसमें बाबू, इसको देखा जाए ध्यान से, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, इसको जो है नोट कर लें, और बहुत ही ये जो है आवश्यक है, इसको नोट करने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ देखा जाए, इसको नोट कर लिया जाए, कार्डिनल नंबर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कितना होगा। तो 2 सेट्स है, एक सेट का जो कार्डिनल नंबर और दूसरे का कार्डिनल नंबर, मतलब एक का एलिमेंट दूसरे का एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों को गुना करके जितना निकलेगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना ही होगा। अब इसको मान लिया जाए P इक्वल टू एक सेट है 1 2। अब इसको हम निकालेंगे P क्रॉस P कैसे निकलेगा? सामान्य जैसे हम लोग निकालते हैं इसको और मान लिया जाए, सुविधा होगी। P बराबर 2 बार लिख दीजिए 1 2, P बराबर लिख दीजिए 1 2, ठीक ना। अब इसको देखिए P क्रॉस P बराबर क्या होगा, यहाँ आइए सीधे सीधी। एलिमेंट कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ देखिए 1, पहला ऑर्डर पेयर 1 1, 1 मिनट, पहला ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1 1 1, दूसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1 1 2 1 1 2, तीसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1 2 1 1 2 1, चौथा हो जाएगा 1 2 2, ये हो जाएगा। उसके बाद में अब 2 को लेकर के 1 से जो लिए तो 1 2 3 4 है, 2 से इसी प्रकार का होगा 2 1 1, फिर हो जाएगा 2 1 2, फिर हो जाएगा 2 2 1 और फिर 2 2 2। ये बस इतना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है निकलेगा। अब ये हम लोग जो है निकालेंगे तो यहाँ क्या ये हुआ, इससे क्या जो है सिद्ध हुआ, कोई रियल नंबर यदि R है, R मान लिया जाए रियल नंबर है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा R इंटू R बराबर क्या निकलेगा, x y सच दैट x बिलोंग्स टू एगो, x बिलोंग्स टू R और यहाँ y बिलोंग्स टू R। ये दोनों जो है निकलेगा 2 डायमेंशनल। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर का तो 2 डायमेंशन में x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसी प्रकार का R जो है क्या निकलेगा, R क्रॉस R, ये 3 डायमेंशन में होगा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। पहला x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा जो है z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार का जो है हम लोगों का जो है होगा। अब मान लिया जाए एक सेट है A, इसका एलिमेंट A B C है, तो A क्रॉस A इसको बनाइए, इसको एक बार और लिख लीजिए तो लिखने में सुविधा होती है। एक ही सेट A क्रॉस A बराबर कितना हो जाएगा, A क्रॉस A बराबर AA, दूसरा क्या हो जाएगा AB, तीसरा क्या हो जाएगा AC, चौथा क्या हो जाएगा, करते चलिए बिल्कुल सजा करके BA, पांचवा BB और छठा BC, सातवां CA CB CC, सातवां CA CB और CC। है बहुत आसान, लेकिन बना करके देखना इसको ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम लोग जो है भूल जाएंगे और भूल करके जो है हम लोग ये हो जाएंगे। अब मान लिया जाए ये एक और इसको देखा जाए, A बराबर है 1 2 3 4, इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसके एलिमेंट को। A बराबर इसको लिखा जाए 1 2 3 4,
है एक ही, एक क्रॉस एक कितना होगा, 2 बार हम लिख लेंगे तो सुविधा होगा। देखिए 4 गुना 4 4 4 16 एलिमेंट होगा, 1 1 पहला ऑर्डर पेयर होगा, 1 1 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4। इसी प्रकार का 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 ये होगा। ये चीज जो है बिल्कुल है सामान्य सा चीज, मगर चूंकि गणित एक ऐसा विषय है कि हम समझ गए तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब इसी को नोट करते हुए उल्टा पुल्टा नहीं कर दीजिएगा, इसको सीधे सीधी जो है ध्यान यहाँ केंद्रित करिए। पहला एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। आपका प्रैक्टिस यदि बढ़िया रहेगा तो स्वाभाविक रूप से ये जो है लिखा जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब आइए यहाँ सेट ए यदि है 1 2 3, मान लीजिए बी यदि है 3 4 और सी यदि है 4 5 6, ये सेट यदि हम लोग है मान लिया जाए। एग्जाम्पल देखिए, इसको निकालने का प्रैक्टिस है। पहला इसको निकाला जाए, एक नंबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तीसरा ए क्रॉस बी यूनियन सी, और चौथा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, जो हम लोग इसको यूनियन इंटरसेक्शन में पढ़ चुके हैं। यूनियन इंटरसेक्शन की जगह पर एक जगह यूनियन है तो दूसरी जगह क्रॉस है, इसको निकाला जाए। एक हम निकाल देंगे और दूसरा आप अपने से निकालने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिएगा बी है, बी क्या है 3 4 है, सी क्या है 4 5 6 है। तो यहाँ पहला में क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 4 यहाँ 4 5 6, तो ये 4 जो है दोनों में कॉमन है, ये 4 जो है होगा। बी इंटरसेक्शन सी बराबर 4 हो गया। बाय द डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी मतलब द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी, दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन हुआ। तो यहाँ ये हो गया। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए देखिए 1 2 3 है ना, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर 4, इसका आंसर निकल गया 1 4। ये एक मिनट, ये ऑर्डर पेयर 1 4 पहला, दूसरा 2 4, तीसरा 3 4। पहला निकल गया। दूसरा भी ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे और दोनों निकाल करके उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए इसको कर दे रहे हैं, ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर 3 3 और 3 4। ए क्रॉस सी बराबर इसी प्रकार का हम लोग निकाल लेंगे। क्या है 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब है कि 1 4
1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 ये निकल गया। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C बराबर। देखिएगा कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है वो निकल जाएगा। क्या क्या निकलेगा, 1 4 2 4 3 4 ए क्रॉस बी में 1 3 1 4 2 4 1 4 तो है इसमें, तो ये जो है निकल करके 1 4 2 4 और 3 4 ये कॉमन होगा, ये जो है निकलेगा। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर एक दोनों बराबर होता है, ये निकलेगा वो जो हम लोग निकाले थे पहला, है ना। यहाँ 1 4 2 4 3 4 ये दोनों में से ये निकला, और A क्रॉस B इसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही कॉमन निकलेगा, 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4। इस प्रकार से नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट को हम लोग जो है निकाल लेंगे। अब यहाँ ये करते करते देखिए एक चीज़ और क्या है कि मान लिया जाए एक एलिमेंट है 5, B बराबर 1 2, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में A क्रॉस B बराबर हो जाएगा ब्लैंक 5। तो A क्रॉस B बराबर 5 होगा इफ A यदि 5 है और B यदि 5 है, A यदि 5 है या B यदि 5 है या बोथ यदि 5 है, A इक्वल टू 5 B इक्वल टू 5, इस परिस्थिति में A क्रॉस B बराबर 5 होगा। अब आगे जो है ये हम लोग है, और छोटी छोटी बात जो है कोई ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ और देखा जाए ये क्रॉस प्रोडक्ट के संदर्भ में, तो ये B बराबर 1 3 एक है, और ग्राफ में क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे दिखाएंगे। इसको ग्राफ में हम लोग जो है कैसे दिखाएंगे, ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको थोड़ा सा 2 मिनट में जो है जान लेना आवश्यक है। अब यहाँ देखिए एक A क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा, -1 1,
-1 3 2 1 और फिर 2 1 2 3, आगे क्या होगा 4 1 4 3। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये एक एक्चुअली पॉइंट है। क्या पॉइंट है? तो एक्स एक्सिस, पहला एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, एक्स माइनस एक्स वाई, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ये ग्राफ है, ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 1, यहाँ मान लीजिए 2, यहाँ 3, यहाँ मान लीजिए 4 और 1 2 3 4, यहाँ -1 -2, इधर हो जाएगा -1 -2, इस प्रकार का चलेगा। तो पहला जो रिप्रेजेंट करेंगे हम -1 +1, तो ये एक्स एक्सिस जो है -1 हुआ, वाई एक्सिस +1 हुआ, तो ये बिंदु हो गया -1 +1। दूसरा -1 3, ये बिंदु आया -1 3। ग्राफ पर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस प्रकार का करेंगे। तीसरा 2 1, एक्स एक्सिस 2 वाई एक्सिस 1, ये बिंदु जहां आएगा ये 2 1। चौथा 2 3, ये जो है 2 3। निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी, हम लोग पहले भी किए हैं, स्कूल लाइफ में भी ग्राफ हम लोग इस प्रकार का तैयार किए हैं। 2 3 मतलब x 2, यहाँ से 2 y ये 3। 4 1, ये बिंदु हो जाएगा 4 1। 4 3 जा करके ये बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा। अब यहाँ देखा जाए कि B क्रॉस A बराबर कितना होगा 1 -1 1 2 1 4, ये हो गया 1 -1 1 2 1 4। दूसरा क्या हो जाएगा 3 -1 3 2 3 4। B क्रॉस ये हुआ। यहाँ देखिए उल्टा हो जाएगा, y एक्सिस x एक्सिस y डैश x डैश 1 2 3 4 मान करके 1 2 3 4, यहाँ जो है क्या होगा -1 -2, इस प्रकार का चलेगा। इधर -1 इधर 1 इधर -2, इस प्रकार का चलेगा। A क्रॉस B में A का जो पहला एलिमेंट था वो x एक्सिस को डिनोट कर रहा था। B क्रॉस A में B का जो पहला एलिमेंट है ये देखिए ये डिनोट कर रहा है 1 -1, ये कौन सा बिंदु होगा? तो 1 जो है ये x एक्सिस, यहाँ देखिए यहाँ 1 जो है x एक्सिस, -1 y एक्सिस ये आ गया, ये जा करके यहाँ हो गया 1 -1, ये हो गया 1 2, यहाँ जो है ये 1 और यहाँ 2, ये आ गया 1 2। 1 4 ये चला जाएगा, यहाँ ये बिंदु 1 4 होगा। ग्राफ में जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 -1, ये 3 और -1 ये चल जाएगा 3 -1, 3 2, ये 3 और ये 2, ये यहाँ आकर के 3 इसमें और इसमें ये खींचेंगे, ये बिंदु 3 2 हो गया।
3 4, ये 3 और 4 जा कर के ये बिंदु हो गया। इसको ग्राफियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अब आइए इसको A क्रॉस B का ग्राफियन रिप्रेजेंटेशन। अब A कितना है, -1 2 3 -1 2 4, ये मान लीजिए A बराबर -1 2 4 और A बराबर -1 2 4 और B बराबर 1 3। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम में हम लोग एरो डायग्राम ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, यहाँ देख लीजिए। इसको एरो डायग्राम में कैसे, आगे जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ देखा जाए A क्रॉस B बराबर जो है क्या हो गया, अभी हम लोग किए थे -1 1 -1 3 2 1 2 3, फिर 4 1 4 3, ये 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको पहले देख लीजिए, फिर B क्रॉस ये हम लोग देखेंगे बाद में। A क्रॉस B में एरो डायग्राम कैसे हम लोग तैयार करेंगे, यहाँ ये सेट है A, ये सेट है B, A का एलिमेंट -1 2 4 है, इसका एलिमेंट जो है 1 और 3 है। अब पहला क्या है देखिए 1 1, तो -1 1 के साथ में है। दूसरा क्या है कि -1 3, तो -1 3 इस प्रकार का एरो हम लोग ले जाएंगे। 2 1 ऐसे, 2 3 ऐसे, 2 का 3 2 का 1, 4 1 4 3, यहाँ देखिए 4 जो है चलेगा 1 ऐसे, 4 3 ऐसे। तो ये रिप्रेजेंट जो हम लोग किए, ये किए A क्रॉस B का ये रिप्रेजेंटेशन। अब इसी प्रकार का B क्रॉस A का कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ B क्रॉस A बराबर कितना हो जाएगा, 1 -1 1 2, फिर 1 4, उसके बाद में 3 -1 3 2 3 4, ये हुआ 1 -1 1 2 1 4, 3 -1 3 2 3 4। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार का एरो डायग्राम हम इस विषय में बनाएंगे। तो यहाँ जो सेट होगा वहाँ A लिए थे, यहाँ B लिए, ये सेट जो है A होगा। अब B में क्या है 1 3, A में क्या है -1 2 4। आइए अब ऑर्डर्ड पेयर देखते रहिए, 1 -1 फिर 1 2, ये चलेगा 1 -1, फिर चलेगा 1 2, फिर चलेगा 1 4, ये इसके साथ में है 3 -1 3 2 3 4।
3 - 1 3 2 3 4 ये हो गया। यहाँ ये एरो, फिर ये एरो, फिर ये एरो, फिर ये एरो, फिर ये एरो, 1 1 ये हुआ। ये ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन और एरो डायग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अभी क्या चीज़ देखें, रिलेशंस फंक्शंस पढ़े नहीं हैं। उसके पढ़ने के पहले ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में हम लोग निश्चित रूप से जाने। ऑर्डर्ड पेयर्स दो बराबर नहीं होगा, अगर बराबर होगा तो एक का पहला डिजिट दूसरे के पहला डिजिट के बराबर, उसमें से ए का मान एक्स का मान हम लोग जो है निकाले। फिर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी बराबर जो है ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए सेट ए का एलिमेंट होगा और बी सेट बी का एलिमेंट होगा। फाई के साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो वो फाई होगा। फिर उसका रिप्रेजेंट कुछ उदाहरण द्वारा दे करके कैसे कैसे होगा, आगे चल करके ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, और एरो में हम लोग एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी का। इतना हम लोग चूँकि पढ़े, इसी पर आधारित फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी, बहुत ही सरल है, बहुत कठिन नहीं है और बड़ी सरल भाषा में समझाया गया है। इसे आप देखें, इसे बढ़िया ढंग से समझें, समझ करके फिर रिलेशन के संदर्भ में विस्तृत हम लोग जो है सीखेंगे। ये सीखने के पश्चात रिलेशन के संदर्भ में हम लोग जो है सीखेंगे। आज इतना ही, पुनः नेक्स्ट क्लास में आपकी मुलाकात होगी। बस आज के लिए इतना ही।